इजराइल की प्राचीन भूमि में एलियाह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ऐसे समय में रहता था जब कभी बारिश नहीं होती थी और सब कुछ सूखा था। नदियां सूख गईं, फसलें सूख गईं और चिलचिलाती धूप में धरती फट गई। लोग चिंतित थे, लेकिन एलियाह को विश्वास था कि भगवान उनकी मदद करेंगे। एलियाह शारथ नामक एक छोटे से नाले के पास रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि वह वहां जाए और राजा अहाब और उसकी रानी इजेबेल से छिप जाए, जो लोगों को झूठे देवताओं की पूजा करने के लिए प्रेरित करती थी। हर दिन काले कौवे एलियाह को रोटी और मांस लाते थे ताकि वह शहर से दूर जीवित रह सके। यह एक विशेष तरीका था जिससे परमेश्वर ने एलियाह की देखभाल की। परंतु जल्द ही नाला भी सूख गया, इसलिए परमेश्वर ने एलियाह को सारपत नामक नगर में भेज दिया। वहां उनकी मुलाकात एक विधवा से हुई जिसके पास खाना खत्म हो रहा था। एलियाह ने उसे एक आश्चर्यजनक बात बताई। यदि वह अपना भोजन उसके साथ साझा करती तो भगवान यह सुनिश्चित करते कि उसका भोजन तब तक खत्म न हो और बिल्कुल वैसा ही बारिश न हो जाए। उसका आटा का घड़ा और तेल का घड़ा कभी खत्म नहीं होता था। विधवा का एक बेटा था, बहुत बीमार थे, उनकी सांसें रुक गईं और उनकी मृत्यु हो गई। एलियाह बहुत दुखी हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से लड़का फिर से सांस लेने लगा। महिला बहुत खुश थी और जानती थी कि एलियाह वास्तव में भगवान के करीब था। एक दिन परमेश्वर ने एलियाह से कहा कि वह राजा अहाब का सामना करे और उसे यह साबित करने के लिए परीक्षण के लिए चुनौती दे कि किसका परमेश्वर वास्तविक है। वह लोगों को यह दिखाने के लिए माउंट कार्मेल नामक स्थान पर गया कि असली भगवान कौन है। उसने झूठे देवता बाल के भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी। वे दोनों एक वेदी पर एक बैल की बलि देंगे, लेकिन वे स्वयं आग शुरू नहीं करेंगे। इसके बजाय वे अपने देवताओं से ऐसा करने के लिए कहेंगे। बाल के भविष्यवक्ताओं ने सारे दिन प्रयत्न किया, लेकिन कुछ न हुआ। फिर एलियाह की बारी थी। उसने परमेश्वर की टूटी हुई वेदी की मरम्मत की, उस पर अपना बलिदान रखा और उस पर पानी भी डाला। उसने प्रार्थना की और अचानक आकाश से आग गिरी और उसके बलिदान को जला दिया। हर कोई आश्चर्यचकित था और उसे एहसास हुआ कि एलियाह का परमेश्वर वास्तविक परमेश्वर था। इसके बाद एलियाह ने कार्मेल पर्वत की चोटी पर बारिश के लिए प्रार्थना की। एक छोटा सा बादल और भी बड़ा होता गया। फिर बारिश होने लगी। हर कोई बहुत राहत महसूस कर रहा था और खुश था। एलिजा द्वारा बारिश कराने के बाद रानी इजेबेल सचमुच क्रोधित हो गई। एलियाह डर गया, इसलिए वह जंगल में भाग गया। जब एलियाह छिपा हुआ था और वास्तव में अकेला महसूस कर रहा था, कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। भगवान ने उससे बात की। परमेश्वर ने एलियाह से कहा कि वह अकेला नहीं है। ऐसे बहुत से अन्य लोग थे जो अब ईश्वर में विश्वास करते थे। इससे एलियाह को काफी अच्छा महसूस हुआ। भगवान ने उसे करने के लिए नई चीजों के बारे में भी बताया और एलीशा नाम के एक व्यक्ति के बारे में भी बताया जो उसकी मदद करेगा और एक दिन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। एक दिन जब वह एलीशा के साथ था, उग्र घोड़ों वाला एक अग्निमय रथ आया और एलियाह को सीधे स्वर्ग तक ले गया। एलिजा की यात्रा चमत्कारों और ईश्वर की शक्ति से भरी थी। यह हमें ईश्वर पर विश्वास रखने और विश्वास रखने के बारे में सिखाता है, तब भी जब चीजें वास्तव में कठिन लगती हैं।